हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। 77 रुपीज का ये शेयर है। पिछले कुछ दिनों में धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये ऊपर की तरफ भागा है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा मेजर शिफ्ट ले रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 77 रुपीज का शेयर, एक महीने में अगर आप देखो तो 12% का ग्रोथ है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इंडियन ऑयल के ऊपर पिछले 1 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं। और इवन जब ये शेयर टूट कर बिखर रहा था, मैंने कहा था कि ऐसे शेयर जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल इंडिया हो गया, ये वो कंपनियां हैं जहां पर आपको जब भी ये शेयर टूटता है और बड़े लेवल पर टूटता है तभी खरीदना चाहिए। जब ये अपने हाई लेवल पर बैठा हो तब नहीं यहां पर हाथ डालना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपए के नीचे अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर होगा, डेफिनेटली 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 खरीदारी का मौका होगा। अगर आप चाहो तो मेरे पिछले वीडियोस को चेक भी कर सकते हो। हर बार मैंने कहा कि 70 रुपए के नीचे मुझे ये महंगा नहीं लगता है। रीजन क्यों? क्योंकि कंपनी में पैसा नहीं बनने वाला है, शेयर में ग्रोथ से ज्यादा नहीं बनेगा। यहां पर जो गेम होगा वो मुश्किल से होगा, 12-13 रुपए का गेम होगा यहां पर। लेकिन जो मेजर चांसेस यहां पर पैसा बनने का होगा वो होगा डिविडेंड के थ्रू। आप किसी ऐसी कंपनी में निवेश करो कि जो आपको 70 रुपए पर मिल रहा हो, ठीक है, और अगर वो आपको साल का 7 या 8 रुपए का भी डिविडेंड पे करता है तो सिर्फ डिविडेंड से ही आपको साल का कम से कम 10 से 15% का रिटर्न मिल चुका है, जो कि एक बेहतर डिविडेंड हो, मतलब आपका रिटर्न होता है। और शेयर प्राइस में जो तेजी आए वो अलग से आपका बोनस हो गया। तो ये चीजें होती है इन कंपनियों में, चाहे इंडियन ऑयल हो, ओएनजीसी हो, गेल हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो। ये जब भी सस्ता हो तभी खरीदना चाहिए। अगर ये 80-90 पर चला गया तब नहीं हाथ डालना चाहिए यहां पर, ठीक है, क्योंकि तब ऐसा ही होगा कि तेजी आएगी, वापस नीचे की तरफ लेकर जाएगा इसको। तो जब महंगा हो तब हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन जब सस्ता हो तब हाथ डालना चाहिए। अब यहां पर यह भी डिस्कस करेंगे कि जब इस प्राइस पे हो तो क्या करें, वो भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन 2-3 खबरें हैं जिस पर अगर हम नजर करें तो पहले यहां पर यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भैया डेफिनेटली 2500 करोड़ के एनसीडी यहां पर इश्यू किए हैं इन्होंने, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिसको हम कहते हैं, और 2500 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए हैं। अच्छी बात है, हर कंपनी करती है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। और यहां पर अगर देखो तो 7.44% के हिसाब से इन्होंने ये सारी चीजें करी है। इसके अलावा देखो, हम सब जानते हैं कि आने वाले दौर में इंडिया जो है वो एक काफी ग्रीन एनर्जी वाले शिफ्ट की तरफ भाग रहा है। धीरे धीरे हम ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाह रहे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर लंबे समय में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो एक नेसेसिटी भी हमारी बनेगी। और ऐसे में अगर आप ये कहोगे इंडियन ऑयल का क्या होगा तब, तो अगेन ये लोग भी भैया शिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि ये लोग शिफ्ट नहीं करेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो आईओसी टू सेटअप न्यू कंपनी फॉर ग्रीन बिजनेस। अपने ग्रीन बिजनेस के लिए इंडियन ऑयल भी भैया आने वाले दौर में नई कंपनी सेटअप कर रही है। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इंडियन ऑयल इज प्लानिंग टू सेटअप अ न्यू कंपनी टू हाउस इट्स अल्टरनेटिव एनर्जी बिजनेस अकॉर्डिंग टू द सोर्स। देखो ये मैंने बहुत पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जानती नहीं है, ठीक है, इनको पता है। ये भी आने वाले दौर में भैया जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स है, ईवी बैटरीज वगैरह है, वहां पर घुसेंगे। जहां पर आपको पेट्रोल पंप नजर आ रहे हैं, कल को वहां पर गैस स्टेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, कल को वहां पर बायोफ्यूल्स वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें होगी आने वाले दिनों में और ये लॉन्ग टर्म का गेम है यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो द वेंचर इनटू द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इट्स टारगेटिंग 5% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2070-2080। तो ये लंबा गेम है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं, लंबा गेम है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि अगर अच्छा तेल खत्म होगा तो क्या होगा, तो भैया प्लान्स होते हैं कंपनियों के पास, ऐसा नहीं कि प्लान्स नहीं होते हैं। चार्जिंग स्टेशन जो है वो भी सेट करने वाली है ये कंपनी। तो कई सारी चीजें हो सकती है आने वाले दिनों में यहां पर। तो खत्म होने वाली कंपनी ये नहीं है, अपने बिजनेस को शिफ्ट करने वाली कंपनियां हैं ये सारी। इंडियन ऑयल को लेकर अगर आप देखो तो लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो अच्छा एक खासे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है, 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर। प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, गवर्नमेंट है यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर। एक भी शेयर गिरवी नहीं, जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियों के शेयर कभी गिरवी नहीं, मतलब जहां पर सरकार होती है प्रमोटर के तौर पर उसके शेयर्स कभी गिरवी नहीं होते।
यहाँ पर अगर आप देखो तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर में ओएनजीसी है, 14.20% की होल्डिंग है, काफी दमदार कंपनी ये भी है। 7.22% एफआईएल्स के पास है, 2.09 म्यूचुअल फंड्स, 8.97 इंश्योरेंस कंपनी, 10.42% नॉन इंश्योरेंस इन्वेस्टर जिसमें रिटेल सब आ जाते हैं। यहाँ पर डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहा है, वो भी हम बातचीत करेंगे यहाँ पर आगे। इंडियन ऑयल को लेकर अगर आप देखो तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, डेफिनेटली खरीदारी के मौके हैं, कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है ये, लेकिन आप पे पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो शेयर प्राइस में आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा भी तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पैसा बनेगा यहाँ पर वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के थ्रू। यहां पर अगर आप देखो तो इसने इस साल पहले 4 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 2 रुपए 40 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया यहाँ पर, जो कि अच्छा डिविडेंड है। ठीक है, अच्छा इसने डिविडेंड पे किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी पिछले साल इन्होंने अभी और भी शायद पे कर सकता है, हालांकि चांसेस अब नहीं है कि पे करेंगे, लेकिन इससे पिछले साल इसने कितना पे किया था, 3 रुपए, फिर 1.5 रुपए, फिर 5 रुपए, कुल मिलाकर 9.5 रुपए तक का इसने डिविडेंड पे किया था। इस बार कितना पे किया, 6 रुपए 40 पैसे। मतलब कोई ऐसी कंपनी, ठीक है, जो सस्ते दाम पर ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर आप ये देखो कि कंपनी जब और सस्ती थी, जब हम कोविड की बात करें तब तो ये और असस्ती थी, यहां पर वहां पर भी अगर आपने खरीदारी करी होती तो डेफिनेटली डिविडेंड के थ्रू ही आपको 2-3 सालों में अच्छा खासा पैसा आपका रिकवर हो चुका होता अब तक। तो ये चीजें हैं जो समझना जरूरी है इन कंपनियों में। और देखो ये कंपनी जो है ना, वो आगे भी आपको ऐसे ही डिविडेंड जो है वो पे करती रहेगी, क्योंकि इस डिविडेंड का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो इंडियन गवर्नमेंट होती है, क्योंकि प्रमोटर यहाँ पर सरकार है, तो डिविडेंड का जो सबसे बड़ा पैसा है वो सरकारी तिजोरी में जाता है। यहाँ पर शेयर प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हाँ मतलब ये जरूर 2 गुना यहाँ पर नहीं हो सकता है, ये मतलब बहुत कम चांसेस होंगे उसके, लेकिन ये जरूर होगा कि शेयर हाँ आपको शायद 80, 90, 100 के आसपास नजर आए, बाद में वापस टूटना शुरू हो जाए, वापस नीचे ये जाएगा, वापस ऊपर आएगा, बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी, जाएगा थोड़ा बहुत नीचे, करेक्शन आएगा, लेकिन वापस तेजी भी दिखा देगा ये। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका नहीं ये कहना है टिकर टैप का, क्योंकि शेयर जो है वो ओवरबोट जोन में जा चुका है, और 4.28 का पी रेशो, जो कि अभी भी काफी सस्ता है, क्योंकि सेक्टर पी जो है वो 13 के आसपास है, मतलब महंगा नहीं है, ये सस्ता अभी भी है इस तेजी के बावजूद भी। 61% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम है, शेयर होल्डिंग में भी अगर आप देखो तो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, डोमेस्टिक भी है, एफआईएल्स भी है, और अदर पार्टीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, 24.79। रिटेल वालों के पास सिर्फ 5.11% की ही होल्डिंग यहां पर नजर आ रही है। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यही कहूंगा कि तेल हम ये भले ही मान रहे हो कि भैया खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस जो है वो डेफिनेटली शिफ्ट करेगी आने वाले दौर में भी, तो कोई उतना बड़ा मेजर कंसर्न मुझे नजर नहीं आता है इनके बिजनेस को लेकर। और यही कहूंगा कि अगर ये सस्ता होता है, खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनेंगे। 75 के नीचे जाए आप यहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, 70 के नीचे जाए एवरेज कर सकते हो वहां पर आप, और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिएगा यहां पर, शॉर्ट टर्म का नहीं। और अगेन कहूंगा कि अगर आपको शेयर प्राइस में बहुत बड़ा मूवमेंट ना दिखे तो हताश भी मत होइएगा, क्योंकि जनरली लोग यही करते हैं कि अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आता 2-3 महीनों में तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं यहां पर। तो अगेन अगर आपकी वो मेंटालिटी है तो दूर रहिए इस कंपनी से, लेकिन अगर आप में पेशेंस है लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने का तो डेफिनेटली आप यहां पर निवेश कर सकते हो, लेकिन तब करिए जब ये सस्ता हो। 80-90 का जो लेवल होता है वो खरीदारी का लेवल नहीं होता है यहाँ पर, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट वाला लेवल हमेशा रहेगा यहाँ पर, तो उस चीज़ को भी याद रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।